हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो हमने एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो इसके कल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी का ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसमें जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और एक जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, लो HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट्स आर विच टाइप ऑफ होते, मतलब किस टाइप के होते हैं, तो इसका आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे लिपोफिलिक कह रहे थे। आप लोगों की बात तो सही है कि लिपोफिलिक होते हैं, बट हमें तो अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होगा। अब आंसर में लिपोफिलिक तो कहीं है नहीं, अब आप लोग लिपोफिलिक कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने ऑप्शंस देखने हैं, तो ऑप्शंस में लिपोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक होगा इसका आंसर। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था कल। ठीक है, तो ये जो सुडान 3 ऑन रिएक्शन विद वॉलेटाइल ऑयल विल गिव ए, तो मैंने आपको शायद इसका पिंक कलर बता दिया है ना, तो इसका आंसर होगा रेड कलर होगा। ये आप लोग सही कर लेना, इसका क्या होगा, 29 का आंसर होगा, रेड कलर होगा। तो आज नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन इज ए मेंबर ऑफ वन अमंग द गिवन ड्रग क्लास। तो क्लोरोक्विन जो है तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, 4 एसिटाइल क्विनोलिन, 2 अमीनो क्विनोलिन, या 4 अमीनो क्विनोलिन या 4 अमीनो क्विनिन। तो क्लोरोक्विन है ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन मलेरिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में जो मलेरिया है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये। ठीक है, और ये है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बजट इज ए, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एब्जॉर्बेबल सूचर, तो कौन सा है जो एब्जॉर्बेबल सूचर में नहीं आता, तो ये ऑप्शंस हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीएस्टर, कैप्रोलैक्टोन या पॉलीलैक्टिक एसिड। तो नॉट एब्जॉर्बेबल कौन सा हो जाएगा, पॉलीएस्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एब्जॉर्बेबल सूचर नहीं है, बाकी के किस में आते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर में आते हैं। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग बार्बिचुरेट इज यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा बार्बिचुरेट है जो क्या है, एंटी कन्वल्सेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन होता है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है ये फिनोबार्बिटोन, और इसके ब्रांड नेम होते हैं गार्डिनल और ल्यूमिनल। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, गार्डिनल एंड ल्यूमिनल्स आर ब्रांड नेम ऑफ, तो ये फिनोबार्बिटोन के ब्रांड नेम होते हैं। नेक्स्ट है, इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ, तो लीवर डैमेज में किसका लेवल इंक्रीज होता है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो लीवर डैमेज जब होता है तो ये SGPT का लेवल इंक्रीज होता है। SGPT होता है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, ये होता है SGPT। ठीक है, तो इसका लेवल इंक्रीज है, मतलब क्या है, लीवर डैमेज। नेक्स्ट है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हिमाटोक्रिट, तो इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग याद कर लेना इसको, 54% होता है। ठीक है, ये एक बार पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, 54% नेक्स्ट, अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट कई बार आता है। तो अमीनो एसिड्स के बीच में आप सभी को पता है कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिफ्यूजिबल, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो डिफ्यूजिबल है, तो इसमें से है बिस्मथ कार्बोनेट है, ये डिफ्यूजिबल में आएगा। ठीक है, तो आपको डिफ्यूजिबल कंपाउंड्स और इनडिफ्यूजिबल कंपाउंड्स इनके एग्जांपल्स भी अच्छे से याद करने हैं। तो डिफ्यूजिबल में आ गया बिस्मथ कार्बोनेट। नेक्स्ट है, गॉबलेट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ, तो गॉबलेट सेल्स होती हैं, क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलोल, तो प्रोप्रानोलोल जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्फा नेफ्थोल एंड एपिक्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, ये ऑप्शन 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशंस आर नॉट सिनर्जिस्टिक इन नेचर,
तो ये 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो सिनर्जिस्टिक नहीं है? तो देखिए एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का आप लोगों को पता है कोअमोक्सिक्लैव के नाम से कॉम्बिनेशन आता है, ये देते हैं क्योंकि जो ये क्लेवुलानिक एसिड है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, तो इसको इसके साथ देते हैं ताकि, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सिनर्जिस्टिक है। नेक्स्ट नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंड नैलिडिक्सिक एसिड, इनको साथ में नहीं देते, क्यों नहीं देते? देखिए तो जो नैलिडिक्सिक एसिड है ये बैक्टीरिसाइडल होता है, तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है इसके बैक्टीरिसाइडल एक्शन को एंटागोनाइज करता है, तो इन दोनों के आपस में एंटागोनिज्म होती है, तो इनको एक साथ नहीं देते। तो हमारा आंसर तो वैसे यही है, ऑप्शन 2 ही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन से एक बार देख लीजिए, पायरीमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मलेरिया में देते हैं ये पायरिडॉक्सिन, ये पायरीमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन होता है जो मलेरिया में एंटी मलेरियल होता है ये, ठीक है। सल्फाडॉक्सिन है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, इसको कंबाइन करते हैं पायरीमिथामिन के साथ। और सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन, ये तो कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं, ठीक है। इसका होता है, इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है कोट्राइमोक्साजोल होता है, ठीक है। ये दोनों ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? बैक्टीरिसाइडल बन जाता है। और ये जो सल्फामिथोक्साजोल है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में आता है, ये मैंने सारा प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 हो गया, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन प्लस नैलिडिक्सिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन इज लेड डाउन बाय, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा PCI, ठीक है। नेक्स्ट है फैनल में क्या पूछ रहे हैं? इन फैनल विच टिश्यू इज लिग्निफाइड, तो फैनल में कौन सा टिश्यूज लिग्निफाइड होते हैं? तो पैरेन्काइमा जो होता है वो लिग्निफाइड होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉन एज, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कई बार पूछते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, तो जो मीजल्स वैक्सीन देते हैं कब देते हैं? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ये 9 मंथ ऑफ एज पे देते हैं, हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेड्यूल एन इज 4, ठीक है। शेड्यूल एन भी कई बार रिपीट हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रिटेल फार्मेसी, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई होता है, मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आर होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर होता है, लाइफ पीरियड के लिए शेड्यूल पी होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम माइल्ड हाइपरटेंशन, तो इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ये होते हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिनेमोन, सिनेमोन की कोगनोसी की जो ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें सिनेमोन के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछा है। सिनेमोन जो है कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनेमोन जेल एनिकम, ठीक है। तो इसका सोर्स है सिनेमोन का, ठीक है। इनर बार्क होती है सिनेमोमम जेलैनिकम और इसकी फैमिली होती है लॉरेसी, ठीक है। तो इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं बार्क के, हमें बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, तो इसमें से आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन 2 राइट होगा, ठीक है। इसमें बाइसीरिएट मेडुलरी रेज होती हैं, सिक्रेटरी कैविटीज कंटेनिंग वॉलेटाइल ऑयल्स, म्यूसिलेज एंड फ्यू स्टार्च ग्रेन्स इन कॉर्टिकल पैरेन्काइमा एंड कैल्शियम ऑक्सलेट इन पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स है बहुत कम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सबके तो याद भी नहीं रहते, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वही याद रहते, तो इसका हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परनीशियस एनीमिया अकार ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये ऑप्शंस है आपके सामने, तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा विटामिन B12 से हो जाएगा, ठीक है। वैसे परनीशियस एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट है, विच ड्रग बिलोंग्स टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन सी ड्रग आती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसमें आती है जेंटामाइसिन आती है, ठीक है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, ये सब किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शंस एक्सेप्ट, तो इसमें से 3 तो है जो ऑयल इन वाटर इमल्शंस है, एक नहीं है, हमें वही बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। अगर आपको ये पता है कोल्ड क्रीम क्या होता है, कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन में आता है कोल्ड क्रीम, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी के वैनिशिंग क्रीम है, मिल्क है, शेविंग क्रीम है, ये सब किस में है, ऑयल इन वाटर में आते हैं, और कोल्ड क्रीम आता है वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन में आता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंजाइम हुज लेवल्स आर एलिवेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में किसका लेवल इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा होता है, तो ये होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का। ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। और एक देखो ये क्या है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, देखो एक होता है ये जो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज होता है, इसको बोलते हैं SGOT बोलते हैं। कई बार ना इनमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज है, ये होता है SGOT बोलते हैं इसको। एक होता है एलेनिन, एक क्या होता है एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, इसको बोलते हैं SGPT बोलते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज जो है इसको SGOT बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज होता है। ठीक है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसअमीनेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसअमीनेज को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और जो एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज बोलते हैं। ठीक है, ये SGPT है, ये SGOT है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्या पता कभी पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्लोराइड इनिबिट कैरीज फॉर्मेशन वाया, तो ये ऑप्शंस आपके सामने देख लीजिए, ऑप्शंस इसका आंसर सोच लीजिए। देखिए जो डेंटल कैरीज होती है उनकी उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, ये देते हैं ना, तो इसमें फ्लोराइड्स देते हैं। तो कह रहे हैं फ्लोराइड्स इनिबिट कैरीज फॉर्मेशन, तो जो फ्लोराइड्स है इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं, तो ये कैसे काम करता है वो बताना है हमें। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, डिक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। ठीक है, जो इनामल होता है टीथ में जो इनामल होता है उसकी एसिड सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 20 वीक्स प्रेगनेंसी ऑफ ए 25 ईयर्स ओल्ड लेडी कैन बी टर्मिनेटेड विद कंसेंट ऑफ, तो इसके लिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैम्फर एंड थाइमोल एंड मिक्सिंग लिक्विफाइज हैंस दे आर नोन एज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो कैम्फर एंड थाइमोल जो है ये लिक्विफाई हो जाते हैं, इनको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, ये यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, यूटैक्टिक मिक्सचर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो भाई इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट विद वैसोप्रेसिन, अब वैसोप्रेसिन क्या होता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वहाँ से सिक्रेट होता है ये। ठीक है, तो क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। तो इनमें से कौन सी ड्रग की इंटरेक्शन है वैसोप्रेसिन के साथ, तो ये होती है क्लोरप्रोपेमाइड। अब क्लोरप्रोपेमाइड क्या होती है, ये जब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में सल्फोनाइल यूरियास पढ़ते हैं, उसकी फर्स्ट जनरेशन में आती है टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड, तो ये वही क्लोरप्रोपेमाइड है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। ठीक है, तो इसकी इंटरेक्शन होती है वैसोप्रेसिन के साथ। नेक्स्ट है बेंजलकोनियम क्लोराइड एडेड इन आई प्रेपरेशंस आर यूज्ड एट ए कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये कितनी कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड की, तो ये आ जाएगा 0.02% आ जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर सोच लीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, तो जो बेंजलकोनियम क्लोराइड है जो हम आई प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, तो इसका क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव है या फिर क्या है इसका, ये आप लोग मुझे इसका यूज़ क्या होता है ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक